नमस्कार दोस्तों, पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम फाइनेंस को बनाते हैं एकदम सिंपल, अड्डा स्टाइल में। मैं हूँ आपका फाइनेंस गाइड और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर नए इन्वेस्टर को परेशान करता है। पर हाँ, उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही काम के एनालिसिस आप तक पहुँचते रहें तो भाई सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना। तो भाई आज मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है और ये बिल्कुल वही सवाल लेकर आया है जो शायद आपके मन में भी होगा। हाँ भाई, बता क्या उलझन है। यार देख, पैसे तो बचाने हैं और बढ़ाने भी हैं, पर यह समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं। कोई दोस्त बोलता है सीधे स्टॉक्स खरीद ले, रॉकेट बन जाएगा। कोई कहता है नहीं, म्यूचुअल फंड सही है। बड़ा कंफ्यूजन है यार। हाँ, ये तो मतलब हर नए इन्वेस्टर का सवाल है। चल, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देख, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ये बिल्कुल खुद प्लेन उड़ाने जैसा है। कंट्रोल पूरा तेरा, लेकिन रिस्क भी पूरा तेरा और मेहनत भी दिन रात की। वहीं म्यूचुअल फंड्स, वो समझ ले कि प्रोफेशनल पायलट और क्रू के साथ बिजनेस क्लास में आराम से उड़ने जैसा है। रिस्क बढ़ जाता है, टेंशन कम होती है और सफर एकदम स्मूथ रहता है। और पता है डायरेक्ट स्टॉक्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे इमोशंस। अरे मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने एक बहुत अच्छा स्टॉक सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि वो एक दिन में 5% गिर गया था। मैं डर गया था और बाद में वही स्टॉक दोगुना हो गया। बस इसी डर और लालच के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी ही महंगी गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए एक स्मार्ट शुरुआत के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन चॉइस हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक बहुत बड़ी दावत में गए हो। म्यूचुअल फंड एक बुफे की तरह है जहां एक प्रोफेशनल शेफ यानी तुम्हारा फंड मैनेजर तुम्हारे लिए बेस्ट डिशेस यानी स्टॉक्स चुनकर रखता है। तुम्हें एक ही बार में इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है और एक एक डिश खुद बनाने की टेंशन भी नहीं होती। और जिनके पास रिसर्च के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड वाला बुफे का आइडिया तो मस्त है, समझ गया। पर मैंने ये एसआईपी बहुत सुना है यार। अब ये क्या भला है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सुनने में कितना भारी लगता है। अरे भारी नहीं है, बहुत ही काम की चीज है। बस ना एक सोच बदलनी है। देख, एसआईपी करते वक्त खुद को कोई मार्केट का पंडित मत समझो जो भविष्य बताएगा। नहीं, खुद को एक यूनिट कलेक्टर समझो। जैसे कोई स्टैम्प्स या पुराने सिक्के जमा करता है ना, बस तुम्हारा काम भी हर महीने उस फंड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जमा करना है। तुम कीमत पर नहीं, तुम क्वांटिटी पर फोकस कर रहे हो। मतलब कुछ समझा नहीं मैं। चल, तुझे एसआईपी का जादू दिखाता हूं। मान ले तू हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता है, ठीक है? जब मार्केट ऊपर है और फंड की कीमत, जिसे हम एनएवी कहते हैं, 100 रुपए है, तो तुझे मिले 50 यूनिट्स। अब अगले महीने मार्केट गिर गई और एनएवी हो गई 90 रुपए, तो तेरे उन्हीं 5,000 रुपए में अब तुझे मिलेंगे 55.5 यूनिट्स। मतलब जब चीज सस्ती हुई तो तूने ऑटोमेटिकली ज्यादा खरीद लिया। यही तो है एसआईपी का असली कमाल। अरे वाह, मतलब मार्केट का गिरना तो मेरे लिए अच्छा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही मार्केट गिरती है, वो डर के मारे अपनी एसआईपी रोक देते हैं। अरे भाई, वही तो असली मौका होता है ज्यादा यूनिट्स जमा करने का, जब सब कुछ सेल पर मिल रहा हो। अच्छा, तो अगर कोई अपनी एसआईपी ना रोके और बस लगा रहे तो कितना फायदा हो सकता है? कितना? चल, मैं तुझे बस एक नंबर दिखाता हूं। ये देख, लगभग 4 करोड़। क्या बात कर रहा है? ये सच है? हाँ भाई, बिल्कुल सच। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एचडीएफसी के एक फंड में जिसने करीब 25 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए थे और फिर शांति से बैठा रहा, उसकी वैल्यू आज 3.8 करोड़ रुपए हो गई है। हाँ, एक बात समझनी जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये लंबे समय तक टिके रहने की ताकत जरूर दिखाता है। तो मतलब असली सीक्रेट कोई बेस्ट फंड ढूंढना नहीं है। नहीं, असली सीक्रेट है सब्र। पैसा बनाने का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा सीक्रेट है धैर्य। बेस्ट फंड या सही टाइम ढूंढने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रहें, चाहे मार्केट में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। जो टिक गया वो जीत गया। यार, आज तो तूने सच में सारी कंफ्यूजन ही दूर कर दी। अब जाके समझ आया कि शुरू कैसे करना है। हमें खुशी है कि हम मदद कर सके। और आप सब जो देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई सवाल हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस को समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं अगली बार।